हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Hello student, I am Kusumlata. Today we are going to study 15th chapter of SST. The name of this chapter is Working of the United Nations. स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने यूनाइटेड नेशन के बर्थ के बारे में स्टडी किया था। इस चैप्टर में हम यूनाइटेड नेशन के वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The members all together form its general body, which is called the General Assembly. It meets once a year for several weeks. Every country sends its representative to sit in the General Assembly. It means सारे मेंबर्स मिलकर एक साथ मिलकर जनरल बॉडी बनाते हैं, जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है। ये सभी साल में एक बार कई वीक्स के लिए मिलते हैं। प्रत्येक कंट्री क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को जनरल असेंबली में बैठने के लिए भेजती है। Various problems of different countries are discussed here. Views are expressed here by the various representatives present in the General Assembly. Suggestions are made to solve the problems. It means कई कंट्रीज़, जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर अपनी डिस्कस करती हैं। जनरल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होते हैं, वो अपने अपने व्यूज़ को यहाँ एक्सप्रेस्ड करते हैं और उनसे सजेशंस लिए जाते हैं। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सजेशंस उनसे लिए जाते हैं। The most important part of the UN is the Security Council. This council consists of 15 members. 10 members out of these are elected by the other members of the UN for 2 years. The remaining 5 are permanent members. They are France, People's Republic of China, the United Kingdom, the United States of America, and Russia. The major task of the Security Council is to maintain peace among the member countries. Any problem arising are solved amicably. It means यूनाइटेड नेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल होती है। ये काउंसिल 15 मेंबर्स से मिलकर बनी होती है। 10 मेंबर्स, इनमें से 10 मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के अदर जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए। और बाकी के जो 5 मेंबर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, जिनमें से वो जो हैं फ्रांस, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया के एक एक मेंबर होते हैं। जो मेजर टास्क होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो ये होता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब में क्या बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, और जो भी प्रॉब्लम उसमें अराइज होती है उसे फ्रेंडली सॉल्व करना होता है। The Secretariat of the UN is its third most important organ. Its work is to look after and take care of the day-to-day administration of the United Nations. The Secretariat is headed by the Secretary General. There are hundreds of other officers working in the Secretariat. The Secretary General is elected by the General Assembly of the UN. The headquarters of the UN are located at New York in the USA. The Secretariat is also located here. It means यूनाइटेड नेशन का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो सेक्रेटेरिएट है, मीन्स सचिवालय है। इसका काम यूनाइटेड नेशन के एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करना, दिन प्रतिदिन की देखभाल करना और उसकी केयर करना होता है। सेक्रेटेरिएट जनरल असेंबली द्वारा हेडेड किया जाता है। सेक्रेटेरिएट में 100 ऑफ ऑफिसर्स यहाँ पर वर्क करते हैं। सेक्रेटरी जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर आपके यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। सेक्रेटेरिएट भी यहीं पर आपके लोकेटेड है। Agencies of the United Nations. We have read about the varied functions performed by the United Nations. They have their aims and a number of duties to perform. In order to carry out these functions and duties, the UN has set up several agencies, one of which is the UNICEF. It means United Nations International Children Emergency Fund. हम यूनाइटेड नेशन द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले वेरिड फंक्शंस के बारे में रीड कर चुके हैं। उनके पास परफॉर्म के लिए अपने एम्स और ड्यूटीज़ थी। इन ड्यूटीज़ और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने कई सेवरल एजेंसीज को सेटअप किया। यूनिसेफ उनमें से एक है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, मीन्स
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बच्चे आपातकालीन निधि। यूनिसेफ एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल बच्चों के लिए ही वर्क करती है। In order to have a good and bright future, we have to start from now on. In the same way, the future of the human race lies in the well-being of the children. The world over, there are more than 300 million children who are unable to receive education. Millions suffer from serious disease. This has serious mental and physical effect on them. एक अच्छा और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। इस तरह से मानव जाति का भविष्य बच्चों की भलाई में निहित है। पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त करने में अनेबल हैं। मिलियंस कई बीमारियों से पीड़ित हैं। यह उन पर गंभीर मेंटल और फिजिकल इफ़ेक्ट डालता है। They have to given education. They have to be looked after. This is what the UNICEF aims at. It tries to help countries in their endeavor to take care of those children who do not get even the basic necessities with education and medical care. लेकिन वे शिक्षा दी जानी है, उनकी देखभाल की जानी है। ये यूनिसेफ के एम्स हैं। यह उन देशों के बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करता है जो बच्चों की बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है, मौलिक आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे एजुकेशन और मेडिकल केयर, उनकी देखभाल करने की कोशिश करता है। इन इंडिया सेवरल सच प्रोग्रामर्स हैव बीन डेवलप्ड। आंगनवाड़ी इज़ वन सच स्टेप टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन which covers the area of their health, education and even entertainment. Anganwadi brings children together. Under this program, they learn to work, play and live together. They are given love and affection. At the same time, their mothers are also taught how to take good care of their young ones. They are taught to treat all small elements at home. Many of the problems or ailments of the children come from their mothers. They are hence educated in the area of mother care, because if the mothers are educated, they would be able to take care of their children. Conducting such programs is a regular features of the UNICEF. It means भारत में इस तरह के कई प्रोग्राम्स जो हैं वो डेवलप्ड किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी उनमें से एक ऐसा ही स्टेप है जो बच्चों के बेटरमेंट के लिए शुरू किया जा रहा है, जो बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ तक कि उनके इंटरटेनमेंट, मनोरंजन को भी ध्यान में एरिया को कवर करता है। आंगनबाड़ी में बच्चे एक साथ बुलाए जाते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर उन्हें एक साथ काम करना, खेलना और रहना सिखाया जाता है। उन्हें प्यार और दुलार भी दिया जाता है। उसी समय उनकी माताओं को भी ये सिखाया जाता है कि वो अपने बच्चों की अच्छी देखभाल किस तरीके से करें। उन्हें घर पर छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करना सिखाया जाता है। बच्चों की कई समस्याएं व इलाज ये सभी जो है लेकर उनकी माताएं आती हैं। इसलिए उस एरिया की मदर्स को एजुकेटेड किया जाता है, क्योंकि एक एजुकेटेड मदर ही अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकती है। इस तरीके के प्रोग्राम चलाना, कंडक्ट करना यूनिसेफ के रेगुलर फीचर्स में से हैं। Education programs of the UNICEF include the education imparted to those children who are disabled. The UNICEF is spread to many countries of the world. The backward or poor countries have greatly benefited from the programs of the UNICEF. You must have seen greeting cards of the UNICEF. The money collected from the sales good goes for the welfare of the children all around the world. Hence, those who buy these cards are serving for a good cause for mankind. यूनिसेफ के एजुकेशन प्रोग्राम्स में उन बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा शामिल है जो डिसेबल्ड हैं। यूनिसेफ वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ में फैली हुई है। यूनिसेफ के प्रोग्राम्स से जो बैकवर्ड और पुअर कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपने यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ग्रीटिंग कार्ड्स को ज़रूर देखा होगा। इन कार्ड्स की सेलिंग से जो मनी कलेक्ट होता है वो दुनिया भर के बच्चों के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। इसलिए जो लोग इन कार्ड्स को ख़रीदते हैं वे मानव जाति के लिए एक अच्छे कारण के लिए सेवा कर रहे हैं।
WHO is the another agency of United Nations. Its full form is World Health Organization. It means विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। WHO is yet another effort of the UN. It has helped nations of the world to improve the health service. The first and foremost objective is to eradicate the spread of disease. WHO in their endeavor have helped countries to control disease which cannot be wiped out. It was because of the WHO that smallpox has been totally removed from the face of the earth. इट्स मीन्स WHO UN का एक और एफर्ट है। इसने वर्ल्ड के नेशंस को हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने में हेल्प की है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो WHO का ये होता है कि बीमारी को फैलने से रोकना है या समाप्त करना है। WHO ने अपने प्रयासों में देशों को बीमारियों को नियंत्रित करने में हेल्प की है जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता था। यह WHO के कारण ही था कि स्मॉल पॉक्स को अर्थ के फेस से टोटली रिमूव्ड कर दिया गया है। This is done by calling in all the experts from all over the world and discuss the problem on a common platform and decide upon ways to solve them. Many doctors of our country have helped other countries through WHO. Health is commonwealth, health for all and all for health, our famous slogan of WHO. यह ऑल ओवर वर्ल्ड के सभी एक्सपर्ट्स को बुलाकर किया जाता है और प्रॉब्लम्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करके उन्हें सॉल्व करने के तरीक़ों पर निर्णय लिया जाता है। हमारे देश के कई जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने WHO के माध्यम से अदर कंट्रीज़ की हेल्प की है। हेल्थ इज़ कॉमनवेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल एंड ऑल फॉर हेल्थ, ये WHO के कुछ फेमस स्लोगन हैं। Next agency of United Nations is UNESCO. Its full form is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It means संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यह एक वर्ल्ड बॉडी है जो शिक्षा, विज्ञान और कल्चर को प्रमोट करता है। दिस वर्ल्ड बॉडी हैज़ बीन ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड एक्सपेंड एडल्ट एजुकेशन, पॉपुलरली नेम्ड प्रौढ़ शिक्षा in India, and girls and women's education programs in various countries. It is helping to promote science education in countries that are backward. It is also helping countries in the area of culture in order to preserve old monuments. People are given advice from experts so as to preserve ancient art and architecture. यह एक वर्ल्ड बॉडी है जो ये ट्राई करता है कि जो एडल्ट एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो और एक्सपेंड हो। भारत में एडल्ट एजुकेशन के नाम से एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। ये गर्ल्स के और वुमेंस के लिए एजुकेशन प्रोग्राम से संबंधित है। ये सभी देशों में वेरियस कंट्रीज़ जो हैं उनमें सभी में चलाया जाता है। यह बैकवर्ड कंट्रीज़ में साइंस एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा यह कंट्रीज़ की कल्चर के क्षेत्र में भी हेल्प करता है। उनके जो ओल्ड मोन्यूमेंट्स होते हैं, पुराने जो स्मारक होते हैं, उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। एक्सपर्ट्स के द्वारा लोगों को ये सलाह दी जाती है कि जो एंशिएंट आर्ट और आर्किटेक्चर हैं उनको हम किस तरीके से प्रिजर्व करें। Like the UNICEF, WHO, UNESCO, there are other agencies like the IDA, IMF, etc., which work in various other areas specialized to each of them. These agencies have been working to solve the problem of the earth so as to make the world free from wars and to make it a better place for us to live. Now we have read about the major achievements of the United Nations. The UN has been trying to avoid wars, but this not totally really means that there is no questions of war. In fact, there have been wars between countries even after the inception of the UN, but its efforts have helped a great deal to end them soon. UN ने वार्स को अवॉइड करने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वार का कोई क्वेश्चन ही ना उठे। इनफैक्ट UN की स्थापना के बाद में भी कई वार्स हुए हैं, लेकिन
यूएन के एफर्ट्स ने उन्हें जल्दी ही ख़त्म करने में हेल्प की। एग्जाम्पल के तौर पर कोरिया, पैलेस्टाइन, इराक, ईरान, वियतनाम और अफ़गानिस्तान में जो लड़ाइयाँ हुई थी वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो गई थी। These wars were not allowed to split. This was a great achievement. The UN has also taken strong steps so as to prevent use of atomic and nuclear weapons. Gradually, the countries of the world are realizing that the war does not bring prosperity. It only leads to destruction. इट मीन्स यूनाइटेड नेशन ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं जिससे एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। धीरे धीरे सभी वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को यह रियलाइज़ हुआ कि वार से प्रॉस्पेरिटी जाती है, डिस्ट्रक्शन ही होता है। मीन्स युद्ध से समृद्धि जाती है और विनाश ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, its aim of removing ignorance, disease and poverty prove that one day this world will definitely be free from disease, poverty, illiteracy and most of all wars. इसके अलावा इग्नोरेंस, डिसीज़ और पॉवर्टी को रिमूव करने के एम्स प्रूव करते हैं कि एक दिन डेफिनेटली यह वर्ल्ड डिसीज़, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड मोस्ट ऑफ ऑल वार से ज़रूर दूर हो जाएगा। Thank you. Have a nice day.